न्यूजीलैंड के खिलाफ जब हार की कगार पर था हिंदुस्तान, 2 गेंदों में चाहिए थे जब 2 छक्के। भारतीय फैंस की धड़कनें तब थम गई थी। न्यूजीलैंड में जश्न का माहौल शुरू हो चुका था, तभी कुछ ऐसा हुआ कि एकदम से कीवियों की खुशी मातम में बदल गई। भारत ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी उम्मीद सारे भारतीय फैंस भी छोड़ गए थे। भारत न्यूजीलैंड के उस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी और रोहित शर्मा का अनोखा अंदाज आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। ये बात सिर्फ 2 साल पुरानी है। न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया धमाल मचा रही है। कीवियों को उन्हीं के घर में घुसकर भारतीय टीम ने पहले 2 T20 मुकाबलों में खदेड़ दिया था। तीसरा मुकाबला जीतकर भारत के पास न्यूजीलैंड में सीरीज जीतने का मौका था। पहले बल्लेबाजी पर रोहित शर्मा राहुल ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खटिया खड़ी कर दी। दोस्तों, छोर से ताबड़तोड़ हमले होते रहे और गेंदबाज बेचारे बचने के प्रयास में और भी मार खाते गए। 9 ओवरों में टीम इंडिया ने 89 रन ठोक दिए तो सुपर हिट शर्मा ने अपने हिटमैन वाले अंदाज में अर्धशतक जड़ा। वहीं कमाल लाजवाब राहुल भी उस दिन बेखौफ अंदाज में चलते रहे, लेकिन जैसे ही 19 में 27 का इंपैक्ट देकर केएल राहुल आउट हुए, भारतीय पारी लड़खड़ा गई। राहुल के फौरन बाद 40 गेंदों में 65 की तूफानी पारी खेल रोहित चलते बने और युवा शिवम दुबे भी सस्ते में निपट गए। अचानक से 89 पर 1 से 96 पर 3 होकर टीम इंडिया मझधार में फंस गई, लेकिन तब कप्तान विराट ने मोर्चा संभाला और मझधार में फंसी भारतीय पारी की डूबती नैया को पार लगाया। श्रेयस ने भी विराट का साथ निभाया तो अंत में मनीष पांडे और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भारत को 179 के स्कोर तक पहुंचाया। न्यूजीलैंड वाले भी इतनी जल्दी हथियार डालने के मूड में नहीं थे। गुप्टिल और मनरो ने पहले विकेट के लिए 47 रन जोड़ दिए। जैसे ही वापसी के लिए साझेदारी तोड़ने की दरकार पड़ी, कप्तान ने शार्दुल ठाकुर को याद किया और लॉर्ड ने अपना काम बखूबी निभाया। 31 बनाकर गुप्टिल आउट हुए तो जडेजा ने भी दूसरे एंड से मनरो को बाहर का रास्ता दिखाया। 52 स्कोर पर दोनों ओपनर आउट जरूर हो गए, लेकिन अभी मुकाबले में जान बाकी थी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के इरादे अलग थे। कीवी कप्तान भारत को इतनी आसानी से मुकाबला गिफ्ट करने के फिराक में नहीं थे। जिस खिलाड़ी के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाया जाता था उसे मैच में उनसे बेहतर तूफानी पारी याद थी किसी ने खेली। 48 गेंदों में 8 चौके 6 छक्कों की मदद से विलियमसन ने 95 रन जड़ दिए और कंसिस्टेंट केन अपने दम पर अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा चुके थे। आखिरी ओवर में केवल 9 रनों की दरकार बल्लेबाजी कर रहे थे न्यूजीलैंड के 2 बड़े मैच विनर रॉस टेलर और केन विलियमसन। मोहम्मद शमी के हाथ में गेंद, लेकिन पहली गेंद पर ही टेलर ने लगा दिया शानदार छक्का। अब आखिरी 5 गेंदों में केवल 3 रनों की दरकार और मुकाबला भारत की गिरफ्त से बिल्कुल बाहर चला गया। लेकिन यहाँ हुआ पहला चमत्कार। दूसरी गेंद पर टेलर ने विलियमसन को स्ट्राइक दी और अगली गेंद पर शमी ने विलियमसन को पवेलियन की राह दिखा दी। अगले 2 डिलीवरी टीम सेफर्ड से लगी नहीं थी और लेकिन एक गेंद बाकी रहते स्कोर बराबर हो गया। न्यूजीलैंड के हाथ में जीत थी, पर रॉस टेलर मोहम्मद शमी की आखिरी गेंद पर स्लीपिंग लाइन पर करवाए बिना चलते गए और भारत ने मुकाबले को सुपर ओवर में खींच लिया। हार के मुंह से सुपर ओवर में मुकाबले को खींचकर भारत के हौसले बुलंद थे, लेकिन यहां जसप्रीत बुमराह के सामने विलियमसन और गुप्टिल ने मिलकर 6 गेंदों में 16 रन ठोककर सभी को हैरान कर दिया। इस पल में भी विलियमसन ने बुमराह को 1 छक्का और चौका लगाकर सभी को हक्का बक्का कर दिया। यानी टीम इंडिया के सामने लक्ष्य 17 रन का था। वहीं पारी में 89 रनों की धमाकेदार शुरुआत देने वाले भारतीय ओपनर्स रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर पहुंच चुके थे। न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी ने कमान संभाली। पहली 2 गेंदों पर केवल 3 रन बने। दबाव भारत के ऊपर पड़ गया, जिसे हल्का करने के लिए राहुल ने तीसरी गेंद को चौके के लिए पहुंचा दिया, पर अभी भी काम मुश्किल था। अगले 3 गेंदों पर जीतने के लिए अभी भी 11 रन चाहिए थे। सऊदी शानदार लय में चल रहे थे। चौथी गेंद पर भी बाउंड्री नहीं आई, जिसके बाद अब मामला आखिरी 2 गेंदों में 10 रनों तक पहुंच गया। प्रेशर कुकर जैसे दबाव से भरे हालातों में अगले दोनों गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने की जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर थी। काम मुश्किल था पर करने योग्य था और इसको अंजाम देने के लिए हिटमैन ने बड़ा नाम कोई नहीं दूसरा नहीं था। सऊदी ने पूरा दम लगाया पर रोहित को रोकने में कामयाब ना हो सके। मुकाबले के सबसे अहम पड़ाव पर सुपरहिट मुकाबले में सुपरहिट शर्मा ने एक मुश्किल कार्य को आसान बनाकर दिखाया। सऊदी की अंतिम गेंद दोनों गेंदों को हवाई यात्रा पर भेजा और दर्शक दीर्घा में लोगों ने इसे स्वीकार किया। 10 की जगह रोहित ने 2 गेंदों में 12 रन ठोके और जो जीत की खुशी वहां सन्नाटा पसर गया। भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब रोहित के इस करिश्मे को देखकर हैरान रह गए। उनसे चमत्कार को नमस्कार किया और इंडिया ने न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर में घुसकर मारा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या रोहित शर्मा की T20 में जगह बनती है या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।